तो इस नए नवेले कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री मोदी ने मेगा शो किया, जिसमें सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन हुआ है। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि राजपथ आज से इतिहास की बात हो गई। कहा कि गुलामी की एक और पहचान से मुक्ति मिली है, आधुनिक भारत की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारे कई फैसलों में नेताजी की छाप है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नेताजी की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। ग्रेनाइट से बनाई गई ये प्रतिमा 28 फुट ऊंची है। अगर आजादी के बाद हमारा भारत सुभाष बाबू की राह पर चला होता तो आज देश कितनी ऊंचाइयों पर होता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद हमारे इस महान नायक को भुला दिया गया। उनके विचारों को, उनसे जुड़े प्रतीकों तक को नजरअंदाज कर दिया गया। नेताजी की प्रतिमा से जुड़े कार्यक्रम में बंगाल की मुख्यमंत्री शरीक नहीं हुई। नेताजी के परिवार से जुड़े लोग भी नहीं आए। इसी से जुड़ा है हमारा आज का सवाल। हमारा सवाल यह है कि सेंट्रल विस्टा नेताजी के परिवार की नाराजगी जायज है क्या? आपके पास विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। और हम बताएंगे कि आप इस पर क्या सोचते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार से चंद्र बोस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंद्र बोस जी हमसे बात करने के लिए। ये प्रतिमा का अनावरण हुआ है, बहुत बड़ी अखंड प्रतिमा है, ये 28 फुट लंबी, 6 फुट चौड़ी। उन्हें सम्मान दिया गया प्रधानमंत्री द्वारा, लेकिन परिवार के कोई भी लोग इसमें शामिल नहीं हुए हैं। क्या कारण है? देखिए, काफी सालों से देश की जनता बोस परिवार की पक्ष से, मेंबर्स ऑफ द बोस फैमिली, आईएनए वेटरन्स एंड इंडियन आर्मी वेटरन्स का ये दावा था केंद्रीय सरकार के पास कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति राजपथ इंडिया गेट का सामने होना चाहिए। तो एक कैनोपी खाली था जो 1968 का बाद जो किंग जॉर्ज द फिफ्थ का स्टैचू था उसको हटाया गया था, मगर वो दूसरा कोई स्टैचू उधर अनवेलिंग स्थापित नहीं हुआ था। तो ये दावा था कि नेताजी का सही स्थान होगा राजपथ इंडिया गेट का सामने। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में ये जो देश की दावा था, जनता की जो अनुरोध था, ये मान लिया है और नेताजी का स्टैचू का आदेश नेशनल गैलरी का तो दिया गया था। तो ये स्टैचू आज अनवेलिंग हो रहे, मगर नेताजी का स्टैचू अनवेलिंग होना चाहिए एक सही तारीख पे। 8 सितंबर से नेताजी व आईएनए का कोई संपर्क नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। पहले हम लोग को बताया गया था 15 अगस्त इस साल नेताजी का स्टैचू अनवेलिंग किया जाएगा। तो हमने नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी दिया कि ये बहुत गलत हो जाएगा। 15 अगस्त देश की बंटवारा हुआ था, पार्टीशन ऑफ इंडिया और पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। नेताजी अखंड भारत के पहला प्रधानमंत्री थे। तो जब देश की बंटवारा हुआ और पूर्ण स्वराज भी नहीं मिला, महात्मा गांधी, देशबंधु चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वराज के लिए लड़ाई किया, मगर हम लोग को क्या मिला? डोमिनियन स्टेटस। तो 15 अगस्त सही दिन नहीं होगा। तो एक खुशी की बात है कि 15 अगस्त अनवेलिंग सेरेमनी बंद किया गया। तो हम लोग ने अनुरोध किया, देश की जनता भी चाहते थे 21 अक्टूबर जो आजाद हिंद दिवस है, जो बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 21 अक्टूबर को नेताजी का मूर्ति उद्घाटन होना चाहिए। तो ये
जी, आप कह रहे हैं कि ये दिन सही नहीं था, इसका कोई लेना देना नहीं है नेताजी से, 21 अक्टूबर को होना चाहिए था जैसा आप लोगों ने कहा था। तो और आपने ये भी कहा कि आप लोगों ने कोई इसमें आप शामिल नहीं हुए क्योंकि निमंत्रण बहुत आखिर में मिला, लेकिन आप इस बात से संतुष्ट हैं कि कर्तव्य पथ पर नेताजी को आखिरकार वो जगह मिली जो उन्हें बहुत पहले मिलनी चाहिए थी? हाँ जी, तो देखिए, राजपथ का जो नाम भी चेंज हो रहा है। देखिए, हम कोई भी नाम को चेंज नहीं करना चाहिए। इतिहास जो है 200 साल के ऊपर ब्रिटिश ने राज किया है, वो भी एक भारत की इतिहास है। तो ठीक है, आप राजपथ का नाम चेंज कर रहे हैं, मगर नेताजी का स्टैचू का सामने जो रास्ता है, जो रोड है, उसको आजाद हिंद पथ आपको देना चाहिए। आजाद हिंद पथ हम फिर से अनुरोध करेंगे, ये नेताजी का रास्ता का सामने राजपथ को आजाद हिंद पथ बोल के घोषणा होना चाहिए। और 21 अक्टूबर होने से एक अखंड भारत, देखिए भारत का बंटवारा हो गया 1947 में, मगर भारत को बंटवारा फिर से होने वाला है। आप नेताजी को आदर्श अपनाइए और भारत आज का युवा पीढ़ी को आप समझाइए। देखिए, 2 आइकॉन है, देखिए सबको सम्मान हम देते हैं, जितना भी नेशनल आइकन्स है, मगर आज का तारीख में वो लोग प्रासंगिक नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। आजादी का लड़ाई में बहुत लोग शामिल हुआ था, बट दे आर नॉट रेलेवेंट टुडे। बट दो पर्सनालिटी रेलेवेंट है, स्वामी विवेकानंद एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस। स्वामी जी का जो चरित्र गठन करने का जो आदर्श है, वो आज का युवा पीढ़ी को समझने पड़ेगा। नेताजी ने स्वामी जी को उनका आध्यात्मिक गुरु माना था, और उनका जो चरित्र गठन करने का आदर्श उन्होंने इंप्लीमेंट किया था आजाद हिंद फौज में, एक डिसिप्लिन आर्म्ड फोर्स गठन किया था, और सब धर्म को उन्होंने सम्मान करते थे। नेताजी आध्यात्मिक थे, उन्होंने काली भक्त भी थे, काली मंदिर दक्षिणेश्वर में उन्होंने जाते थे। मगर एक चीज जो नेताजी नहीं किया, धर्म को कभी राजनीति में उन्होंने नहीं लाया है। ये बहुत डेंजरस गेम है। तो धर्म को राजनीति से अलग रहना चाहिए, सब धर्म को सम्मान करना चाहिए। He was a devout Hindu, but Netaji stood out as a leader because he refused to use religious symbols for political purposes. ये आज का जो पॉलिटिकल नेतृत्व है, इनको समझने पड़ेगा, तभी जाके वो नेताजी को सही सम्मान दे सकेंगे। जी, धन्यवाद आपका चंद्र बोस। जैसा आपने कहा कि सभी का सम्मान करना ही नेताजी का आदर्श रहा था, और जब सबका सम्मान, सभी धर्मों को सम्मान मिलेगा तो वो सही सम्मान होगा नेताजी का। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आप देख रहे हैं तस्वीरें जो आज सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन हुआ है। तो सच की पड़ताल में हमारा आज का सवाल था, सेंट्रल विस्टा नेताजी के परिवार की नाराजगी जायज? इसमें से 87% लोगों की राय है हाँ, यानी कि नेताजी के परिवार की जो नाराज़गी है, वो जो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, नेताजी की मूर्ति का अनावरण हुआ था, ये नाराज़गी जायज़ है। 9% लोग कहते हैं नहीं, यानी ये नाराज़गी जायज़ नहीं है, और 4% लोगों की इस पर कोई राय नहीं है। तो सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।